आज हमारे साथ आदरणीय बीके विकास भाई यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। ओम शांति बीके विकास भाई। ओम शांति आप सभी को। मैं उनसे ब्रह्म कुमारी में उनको ज्ञान कैसे मिला, वो ज्ञान में कैसे गए, ये पूछना चाहूँगा। ओके, बहुत सुंदर है सवाल। सभी का अनुभव अपना अपना है। इस ज्ञान में मार्ग किंवा ये ब्रह्म कुमारी से मैं कैसे जुड़ा। लौकिक परिवार में मेरा लौकिक जो परिवार था वो भक्ति मार्ग का था पूरा। मतलब मेरे दादाजी थे वो हरि भक्त थे। और घर में ही विट्ठल रुक्माई का मंदिर था, तो मम्मी हमारा जो लौकिक माँ है वो भी पूजा पाठ डेली करता था। फिर लौकिक बहन बड़ी जो मेरे से सब थे वो भी पूजा पाठ में थे, तो मेरे को भी उनके साथ ऐसा मतलब मैं मम्मी के साथ बहुत बार ऐसा कीर्तन वीर्तन में ऐसा भजन में जाता था। दादाजी थे तब बहुत हम छोटे थे, इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है वो जो पूजा पाठ करते थे। उतना ही याद है कि हम बहुत छोटे थे दोनों भाई। इसके बाद मैं जब बाहर गया मुंबई, भक्ति मार्ग चालू ही था, लेकिन जो कुछ चाहना थी अंदर से कुछ पाने की कि वह भगवान को क्या है, भगवान चीज़ वो जानने की चाहना थी। तो मैं एक सत्संग से जुड़ गया, मतलब जो आसाराम बापू। तो वो सत्संग में मैं काफ़ी 2 साल से जुड़ा। तो वो सत्संग में मैं जहाँ भी उनके साप्ताहिक को मतलब जो क्या बोलते हैं उसको भंडारा, मतलब जो ये अपना भागवत कथा जो बोलते हैं उनके क्या कथा चलती है 7 दिन का, तो उसमें मैं ही जाता था अक्सर। तो 2 महीना जॉब भी नहीं किया, मतलब कभी आळंदी गया, कभी औरंगाबाद गया। फिर उनका गांधीनगर में जो मेन आश्रम है वहाँ भी मैं जा चुका, मतलब इतना प्रभावित हो चुका था। अच्छा था, उनकी किताबें बिताबें मेरे घर पे भी आती थी, मेरी लौकिक बड़ी बहन भी लेके जाती थी हमारे घर से। तो साजिक है वो एक प्रेम भाव जागृत और हो गया। और मेरा शादी भी उस टाइम नया नया हुआ था, तो ऐसा एक मन में एक संकल्प आया कि मैं कुछ करूं, कि मतलब अंदर से एकदम ऐसा भगवान से मिलने की इतनी चाहना थी कि मैं कुछ करूँ। तो मैं थाना में जब सर्विस करता था, एक ओपन जंगल है वहाँ, तो वो जंगल में जाके मैं उस परमात्मा के लिए, उस भगवान के लिए कि वो मिले मेरे को, कैसा है दिखे। मेरे आँख से पूरा पानी निकलेगा, रोना चालू हो गया मैं। तो वहाँ कोई देखने वाला तो नहीं था, तो मैं अकेला ही था वो जंगल में। और फिर वहाँ से घर पे आया, एक वैराग्य अंदर से। फैमिली उस टाइम मम्मी पापा के साथ गांव में थी, मैं मुंबई में अकेला रहता था, छोटा भाई और मैं थे, हाथ से खाना बनाते थे उस टाइम। और फिर उसके बाद एक वैराग्य ऐसा निर्माण हुआ, फिर मैं आश्रम के तरफ फिर चला गया उनके पास। और मैं बोला मेरे को संन्यास लेना है। तो उनने पूछा कि आपके घर में कौन कौन परिवार में, तो बोला शादी अभी अभी हुआ है। तो फिर उन्होंने मना किया कि आप घर में रह के परमात्मा परमात्मा आपको जो भी सार्थक आप भक्ति पूजा पाठ करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा छोड़ के नहीं आने का। फिर वापस परिवार में आया, परिवार को ये बात नहीं मालूम, ये बाहर बाहर की बात है। फिर उसके बाद मैं जब गुजरात में सर्विस के लिए गया, एक लौकिक परिवार से बहुत दूर से रिश्तेदार का एक ब्रह्म कुमारी से जुड़ा है, वो समर्पण भाई है। तो उनने मेरे को एक बार 2-3 प्रश्न ऐसे किए कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए, आपको क्या करना है यहाँ के, किस लिए आए इस धरती पर। तो ये बहुत मेरे को दिल को एकदम छू लिए उनकी बातें कि ये जो ज्ञान है ऐसा क्या है इसमें। तो उसी टाइम इमीडिएटली मैं उनके साथ वो आश्रम में चला गया ब्रह्म कुमारी के। और वहाँ देखा उनको चित्र, इतना समझ में नहीं कुछ आया, वो मुरली भी पड़ी थी ऐसा है। तो उसके बाद मैं वहाँ कोर्स नहीं किया, वो दीदी बोला 6-7 दिन का आपको 7 डेज कोर्स करना पड़ेगा। तो कोर्स नहीं कर सका क्यों, इतना टाइम नहीं था मेरे पास। फिर मैं गुजरात गया, गुजरात जाने के बाद टीवी में मैं प्रोग्राम देखता था, जब उठता था खाना बनाते बनाते वो सत्संग चालू रहता था। तो ओम शांति का वो सत्संग चालू था उस टाइम। दादी जी रतन ये अपना दादी जानकी, दादी जानकी का प्रोग्राम चालू था, तो उनकी बातें मैंने सुन ली। लेकिन बहुत अच्छा लगता था, सब कुछ बातें अच्छी लगती, लेकिन जब बाबा बाबा बोलते थे वो ब्रह्मा बाबा का पीछे फोटो था। तो ब्रह्मा बाबा का पीछे फोटो देख के मैं समझ गया ये भी देहदारी को मानते, मतलब ये इनके लिए भगवान में कहते। तो मन नहीं होता था फिर वो ढूंढने का कि किधर आश्रम जाओ। तो मैंने 6 महीना लगा दिया वो बात को। उसके बाद फिर ऐसा क्या अंदर से आया, तो मैं एक मेरा मित्र को लेके मैं सेंटर पे चला गया। तो वहाँ बड़ी दीदी थी, काफ़ी पुरानी दीदी, एकदम पावरफुल आत्मा, वो 57 साल से जो ज्ञान में है।
राजूला सेवा केंद्र अमरेली डिस्ट्रिक्ट में। मैं उनने मेरे को फिर समझाया उसके बारे में, तो मैं रुक नहीं पाया कि मैं बोला आज ही का आज मेरे को कोर्स करना है। तो बोला आप कल से आ जाओ 5 बजे। मैं कोर्स पहला दिन जो किया ना आत्मा के ऊपर, वो बहुत वंडरफुल रहा। वो मेरे को बहुत टचिंग, मतलब अभी भी मेरे को वो याद है। वहाँ से मेरे को मतलब उसमें लगन चालू हो गई। उसके बाद क्या हुआ, 7 डेज कोर्स हुआ, फिर भी मेरा मन करता था कि और सुन लो। तो दीदी को मैं बोला फिर मेरे को और एक बार कोर्स कराओ। तो दीदी बोला ठीक है, किसी और को आप लेके आओ साथ में, तो उनका भी हो जाएगा, आप भी सुन लेंगे। तो मैं ऐसा कंपनी से किसी ना किसी को ढूंढ के लेके जाता था सेंटर पे सुनने के लिए ज्ञान, तो ताकि मेरे को और रिपीट हो सुनने बात उनकी और गहराई से। तब जाके मेरे को बुद्धि में एकदम परफेक्ट ही बैठा। मेरे साथ एक पहला कोर्स करने वाला था मेरा जोड़ीदार, वो चला नहीं है ज्ञान में, वो इतना समझ में नहीं आया, वो भक्ति मार्ग में है अभी। तो फिर उसके बाद 2 महीने में मेरा योगा योग देखो, मेरा ऐसा भाग्यवान मैं समझता हूँ खुद को, और थैंक यू करता हूँ उस परमपिता परमात्मा का, बाबा का, कि मुझे आने का मौका, मतलब मधुबन जाने का मौका मिला 2 महीने के बाद ही। तो वहाँ का वातावरण वो देख के, वहाँ का वो जो वायुमंडल था वो और मेरे को प्रभावित किया, और इसके लिए मैं जल्दी मतलब उस संस्था से और मतलब पक्का हो गया, एकदम जुड़ गया। और मुरली मेरे को पहले समझ में नहीं आती थी, मुरली काफ़ी दिन समझ में नहीं आती थी। अच्छा लगता था कई बातें ऐसी, लेकिन डेली डे ऐसा बोर जैसा लगने लगा। कभी कभी मुरली में मेरे को नींद आती थी, मुरली इतनी समझ में नहीं आती थी। योग मेरे को बहुत अच्छा लगता था, योग जब मैं करता था तो योग में मेरे को मज़ा आता था बहुत, मतलब अनुभव भी होते थे, और बहुत एकदम फीलिंग अंदर से एक शांति की फीलिंग जो मानते हैं बोलते अपन, वो शांति की फीलिंग बहुत मेरे को अच्छा अनुभव होती थी। फिर वो जो आश्चर्य पढ़ने का अभ्यास है उस टाइम मेरा जो वो था वो भी हो गया, मतलब इतना ज्ञान भी नहीं था विस्तार से, हम इतने समझ में नहीं पाए थे। लेकिन योग की जो पावरफुल बाबा ने जो वो शक्ति भरी अंदर जो योग के अंदर, तो वो मेरे को बहुत प्रभावित कर दिया। और फिर उसके बाद मैं 1 साल के बाद परिवार में आया यहाँ गांव में, और मेरे बच्चे और मेरे फैमिली उनको भी मैं लेके गया हमारे देश में, उधर सेंटर है कराड़ में, वहाँ उनका कोर्स किया। उसके बाद उनको भी मधुबन लेके गया। तो ऐसा करके मेरा लौकिक परिवार भी इस ज्ञान में चलता है। और ठीक है, हम निमित्त है, और बहुत अच्छा बाबा ने हमको सेवे का भी बहुत अच्छा मौका दिया। और जो मुझे पालना मिलती है सेंटर की, वो दीदी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनने बहुत अच्छी पालना हमको दी। पालना ये बहुत स्नेह भरी पालना, तो ये पालना के कारण भी हमारा एक लगाव होता है, वो सेंटर की तरफ खींचा होता है। अगर हम 4-5 दिन भी नहीं जाएंगे तो दीदी का तुरंत फ़ोन आएगा, आप क्या कर रही, तबीयत तो सही है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रही। तो वो एक पालना बहुत अच्छी मिलती है दीदी से। और फिर दीदी हमको सेवा का भी चांस अच्छा देती है। जो भी हमको बाबा सेवा किंवा दीदी निमित्त आत्मा हमको सेवा देती है, वो बाबा कराने वाला तो बाबा है, परमात्मा है, और बहुत अच्छे से होते हैं। उसमें हमको बहुत सुख की फीलिंग, खुशी की फीलिंग आ जाती है, वो एक आनंद मिलता है उसमें, उसके जैसा आनंद नहीं है। मतलब सेवा, सेवा मेरा बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, मेरे को सेवा बहुत अच्छा लगता है, उसमें बहुत खुशी मिलती है। तो ऐसा करके करके अभी परिवार भी चलता है। तो गांव में भी हम एक बड़ा प्रोग्राम रखा, बाबा ने सक्सेस किया, वो संकल्प बाबा ने दिया। निमित्त आत्मा से हमने बात की, दीदी से भी बात की, ये यहाँ से सेंटर के 2 सातार के दीदी रुक्मिणी दीदी जी आई थी, फिर पाटन का विद्या दीदी जी आई थी, और यहाँ जल अभियान रैली गांव में फर्स्ट टाइम हुआ। तो गांव वाले बहुत प्रभावित हुए, इसके लिए गांव में भी पाठशाला चालू हो गई, कोर्स किया काफ़ी लोगों ने, और सेवा बढ़ गया ऑटोमेटिक। तो ये भी एक वंडरफुल है, भगवान का कार्य है। तो मैं ये सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ, हो सके तो जल्दी जितना हो सके अपने नज़दीकी सेंटर में जहाँ भी आप रहते वहाँ जाके ज़रूर ये 7 डेज कोर्स कीजिए। जरूर। और हाँ, जो भगवान आए उसको पहचान लिए, जान लो, है ना। तो आपके परिवार में जो सुख शांति जो अगर पानी है, लानी है, तो ये ज्ञान 1 नंबर का है। और जो राजयोग है, सहज राजयोग जो मेडिटेशन सिखाते, वो बहुत वंडरफुल है। इससे घर में सुख शांति, अपने मन भी स्थिर, मन का कंट्रोल, मतलब जो मन भटकता है इधर उधर, वो भटकता नहीं है। हमारे अंदर के विकार ऑटोमेटिक थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं। जो बुरी आदतें हमारी खान में, हमारी भी थी पहले, खान पान उल्टा था, सब कुछ था, बोलचाल इतना मतलब था, हम भक्ति मार्ग में थे, लेकिन ये शिक्षण नहीं थी ना, ये ऐसी शिक्षा नहीं थी इतनी अच्छी। तो ये एक प्रैक्टिकल में, इधर ज्ञान खाली सुनाने का नहीं है, लेकिन ये ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना है, कि वो उतरना है अपने अंदर, है ना।
तो यहाँ का स्लोगन मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले हमारे अंदर परिवर्तन आएगा तब बाकी लोग देखेंगे, तब उनको उस संस्था की वजह से कि वहाँ ये ज्ञान के बारे में विश्वास हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप सभी ने भी, जो भी दर्शक देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर अपने नज़दीकी जहाँ भी रहते हैं नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके 7 डेज कोर्स कीजिए। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भाई।